ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसको बोलते हैं, क्या बताया था मैंने, यदि कोई एक परमाणु है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फर्स्ट वाला केस लिया, ठीक है, जैसे सपोज एक और सोडियम लेते हैं, सोडियम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। और आपको मालूम है कि यदि कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसका मतलब क्या होता है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा या किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम क्या है, धातु, और धातु का नेचर होता है धन आयन बनाना। क्या नेचर होता है, धन आयन। तो धन आयन कब बनता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मतलब एक्चुअली मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो धातु है जिस पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 11, लेकिन सोडियम में 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना होता है 1। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सोडियम किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो अपने 72 कोष के इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि अपन लिखते हैं ये ऐसा, आपने 9th 10th में ऐसा डायग्राम बनाया था, सोडियम के लिए क्या लिखोगे 2 8 1, ऐसे ही लिखोगे आप, सोडियम के लिए ये लिखोगे आप। तो ये 72 कोष का इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 हो गया अंदर, और उसके बाहर कितना हो गया, ये 8। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको, ये नाभिक, ये 2 मतलब के कोश, उसके बाद क्या है, कौन सा कोश है नेक्स्ट वाला, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 1। ये तो ये मैंने बनाया है सोडियम का परमाणु, समझाने के लिए बनाया है कि सोडियम, देखो इलेक्ट्रॉन तो सोडियम के पास 11 है, पर क्या सारे इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि इनका अष्टक क्या हो गया, ऑलरेडी पूर्ण हो चुका है। तो ये 72 कोष का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो सोडियम त्यागेगा, या रासायनिक अभिक्रिया में जो उसके साथ होगा, जिसके साथ उसको रिएक्ट करना है, उसको क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सोडियम के 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसी इलेक्ट्रॉन को वो रासायनिक अभिक्रिया में देगा। तो इसीलिए सोडियम जब ये इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा बेटा, तो उसमें क्या लग जाएगा बेटा, सोडियम प्लस। आया समझ में, ठीक है। और उसमें क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा लगेगी, क्योंकि आकर्षण नाभिक से क्या होगा, नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और नाभिक का धन आवेश, तो धन और ऋण के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा ना। तो उसी आकर्षण से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो ऊर्जा लगेगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। मतलब किसी परमाणु को किसमें बदलने के लिए, आयन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ता है, और इस प्रोसेस में जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। समझ में आया। अब केस नंबर ये हो गया, ये सिंपल ही काम हो गया कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। सिचुएशन नंबर 2, जैसे कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का बातम, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 3, एकदम सिंपल वाला बता रही, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में, आवाज मत करो, क्या खटखट कर रहे हो, 11th क्लास में है वो। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था मेरा 9th और 11th का था, लेकिन सॉरी 9th और 10th का था, तो उसके माध्यम से ही मैं समझा रही हूँ अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको अपन 11th के स्टैंडर्ड में करें तो क्या होगा, बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ही होंगे। किस भी फॉर्मेट में करो आप, बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है, तो हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो ऊर्जा की मात्रा कितनी, E1, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे E2, और तीसरे वाले को करेंगे तो I3, सॉरी ई बोल रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर एक एक करके अपन 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो अपने को यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि बताओ भाई, पहले अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसमें ऊर्जा का मान कम दिख रहा है ना, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यही तीनों की बात कर रहे हैं, 72 कोष की बात कर रहे हैं बेटा, इसकी नहीं बात कर रहे हैं अपन। इसी 3 इलेक्ट्रॉन में से एक एक करके तीनों को निकालोगे, तो पहले वाला आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम, सेकेंड वाले का ज्यादा, और थर्ड वाले का और
ज्यादा। क्यों? अब इसका एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप एक इंसान के पास गए पैसा उधारी मांगने, पहली बार गए तो अपना एकदम बहाना बताएं कि भाई मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, दे दे भाई मेरा काम चल जाएगा। तो बोलेगा ठीक है भाई दे देता हूँ, दोस्त है मेरा काम आएगा, मैं अभी इससे काम आऊंगा, दुनिया भर की स्टोरी हो जाएगा और आपको 100 रुपए दे देगा। आप अपना काम चलाओगे, फिर 15 दिन के बाद पहुंचे उसके पास, अब आप बोलोगे, फिर वो मांगेगा आपको आपसे पैसा कि भाई ऐसा कर 100 रुपए और दे दे, मेरे को और जरूरत है। तो सेकंड टाइम सोचोगे भाई पुराना वाला पैसा दिया था, फिर मांगने आ गया भाई। तो थोड़ा सा सेकंड टाइम में क्या करना पड़ेगा आपको, पैसा मांगने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब जो इंसान आएगा पैसा मांगने, चाहे आप जाओ पैसा मांगने, तो पहली बार किसी इंसान से पैसा मांगोगे तो क्या होगा, वो आसानी से पैसा दे देगा। सेकंड टाइम उसी इंसान से पैसा मांगने जाओगे तो थोड़ा सा किचर किचर करेगा, मतलब बोलेगा भाई पहले वाला दिया था, ये तो रोज का धंधा बना लिया पैसा मांगने वाला। तो यहाँ पर ऐसा आप याद कर सकते हो, याद करने के लिए स्टोरी बता रही हूँ। तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम, और उसके बाद सेकेंड वाला जाओगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी पैसा मांगने के लिए। थर्ड वाला जाओगे, नहीं रे बाबा ये तो इसका धंधा बन गया है, तो वहां पर आपको एकदम और ज्यादा बहाना मानना पड़ेगा, भाई ऐसा कहानी है वैसा कहानी है, बहुत जरूरत है ये। मतलब आपको क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आया? तो ये जो मैंने समझाया ये ट्रिक सिर्फ समझने की है। अब लॉजिक समझिए कि क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी का मान यहाँ कम है और क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी का मान यहाँ ज्यादा है। उसके पीछे कारण एक ही है, वो है नाभिक से आकर्षण। पहला जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका आकर्षण कम होगा, सेकेंड निकालोगे तो उसका आकर्षण इसकी तुलना में ज्यादा, और थर्ड वाला का और ज्यादा। क्योंकि आपको मालूम है अपन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर रहे थे, याद है? इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते थे तो वहां पर क्या होगा, जो अपन जैसे कि यहाँ पर पी वाला इलेक्ट्रॉन है, पी वाला, तो ये 1 2 3, तो ये क्या है, सबसे महत्तम कोष का इलेक्ट्रॉन है। तो इसको निकालोगे तो ऊर्जा थोड़ी कम, ये थोड़ी ज्यादा, ये और ज्यादा। मतलब आप क्या करो, नाभिक के अंदर की तरफ जा रहे हो, नाभिक के और आकर्षण की तरफ जा रहे हो, इसलिए ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो नाभिक की तरफ जैसे जाओगे, जैसे ये वाला कोष, इस वाला कोष की दूरी कम, तो यहाँ पर आकर्षण ज्यादा, ये दूरी ज्यादा, आकर्षण कम, और कम। ये तो मैंने कोष की बात की। अब यहाँ बात कर रहे हैं पर अपन इलेक्ट्रॉन की। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पर ऊर्जा का मान कम, इसमें थोड़ा ज्यादा, और इस वाले में और ज्यादा। समझ में आ गई स्टोरी? ठीक है। तो इस प्रकार से अभी किसी क्लास में तुम लोग की अभी खाली है? पढ़ोगे कि थक गए? पढ़ोगे केमिस्ट्री आगे? इसका बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तुम ना ओवर स्मार्ट होते जा रहे, पता है? हाँ, जो टीचर ऑब्जर्व करती ना बिल्कुल सही करते हैं, और मैं सिर्फ नहीं, पूरी क्लास, पूरा जो स्टाफ है वो ऑब्जर्व कर रहा है। अभी 11th में तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, एकदम हीरो बन गए हैं 11th क्लास में बैठ के। कोई हीरो नहीं है। हीरो कब तक रहेगा? जब तक यहाँ स्टडी में हीरो तब तक रहोगे जब तक पढ़ते रहोगे। वो हीरो से जीरो में आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की तुलना। समझ में आया? अब इसका उल्टा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसको समझोगे आज की क्लास में कि कल? कौन बोला कल? कौन बोला कल? अभी मैं क्या समझाई? चलते क्या मतलब कंटिन्यू लगा है क्लास? ब्रेक नहीं मिला तुम लोग को? अच्छा चलो ठीक है, ले लो ब्रेक, लेकिन एक शर्त पे कि घर से क्या करोगे, ये आयनन ऊर्जा पढ़ के आओगे, पूरा लिख के आओगे, और क्या करोगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊंगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी तो घर से पढ़ के आना। ठीक है? तो चलिए अपन देख लेते हैं